कहते हैं इस कलयुग में धर्म के 4 चरण हैं, लेकिन 4 चरण में से 3 चरण 3 पैर धर्म के टूटे हुए हैं, एक पैर के बल पर धर्म टिका हुआ है। धर्म के 4 चरण है, 4 पैर है, तप, दया, पवित्रता और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। लेकिन 3 पैर टूट चुके हैं धर्म के इस कली काल में। तप, दया और पवित्रता, ये 3 पैर टूट चुके हैं। एक पैर के बल पर इस कली काल में धर्म टिका हुआ है। दान के बल पर इस कली काल में धर्म टिका हुआ है। ऐसे ऐसे दानी इस कली काल में हुए हैं, ये दान के बल पर ये धर्म चल रहा है। कर्ण जैसे दानी इस कली काल में हुए हैं। आपको ज्ञात होगा पूरी महाभारत में भगवान की आंखों से आंसू नहीं आए, कभी आंसू नहीं आए भगवान की आंख से। लेकिन जिस समय कर्ण की छाती पर तीर लगा था, उस समय गोविंद की आंख झलक पड़ी थी, क्योंकि भगवान जानते थे कि अब शायद इस दुनिया में कर्ण की तरह दूसरा दानी कोई उत्पन्न नहीं हो सकता है। इतना बड़ा दानी था कर्ण। एक बार भगवान ने परीक्षा ली कर्ण की और अर्जुन की। अर्जुन को लगता था कि मैं बड़ा दानी हूं, मैं बड़ा धर्मात्मा हूं। बारिश का मौसम चल रहा था, भगवान पहुंचे अर्जुन के पास साधु का रूप बना के। कहा महाराज, जैसी पहुंचे अर्जुन ने कहा पधारिए, स्वागत है आपका, क्या सेवा करूं? साधु ने कहा मेरा नियम है, मैं अपने हाथों से रोज चंदन की लकड़ी में बने भोजन को पाता हूं। आप बाहर मौसम देख रहे हैं, चारों तरफ बारिश है, मुझे कहीं सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। यदि आपके घर में चंदन की लकड़ी हो तो प्रदान करो। अर्जुन ने सेवकों से कहा कि लकड़ी की व्यवस्था की जाए। पूरे घर में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिली। साधु बोले आपके घर में नहीं है, आपके जानकारी में आसपास कोई व्यक्ति हो जिनके यहाँ मुझे लकड़ी मिल जाए, वरना मुझे भूखा रहना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा मैं बता तो दूंगा, पर मैं नहीं जाऊंगा उनके यहाँ। साधु ने कहा ठीक है, तुम संग चलो, बाहर खड़े रहना। अर्जुन लेकर कर्ण के पास भगवान को, जो साधु का रूप बनाया था, कर्ण के पास गए। अर्जुन बोले हम यहीं खड़े हैं, आप जाकर लकड़ी मांग कर ले आइए, शायद इनके यहाँ मिल जाए। कर्ण के पास भगवान गए। कर्ण को कहा चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने पूरे महल में दिखवाया, कहीं कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। साधु उदास हो गए। कर्ण बोले महाराज उदास मत होइए, आज तक मेरे द्वार से कोई साधु खाली हाथ नहीं लौटा है। अपने सेवादारों से कहा लकड़ी सूखी कहीं नहीं मिली, कोई बात नहीं, ये जो हमारे मुख्य द्वार पर चंदन की चौखट लगी हुई है ना, इसको तुड़वा के साधु को दे दो। वो चंदन की चौखट तुड़वा के साधु के हाथ में दे दी। अब भगवान चौखट वो लकड़ी लेकर बाहर निकले। अर्जुन तो खड़े हुए, बोले महाराज आपकी व्यवस्था हो गई, अब हम जाएं। भगवान अपने असली रूप में आ गए, मुस्कुरा पड़े। बोले अर्जुन एक बात बताओ, या तुम्हारे घर में चौखट नहीं लगी थी? चंदन की चौखट तो तुम्हारे घर में लगी थी, पर तुमने तो दान नहीं किया अपने आप को। तुम बड़ा धर्मात्मा बताते हो, दानी बताते हो। अर्जुन बोले प्रभु क्षमा कर दो, मेरे मन में ज्यादा ही अभिमान आने लगा था कि मैं दानी हूँ, धर्मात्मा हूँ। भगवान ने अभिमान तोड़ा। अंत समय में भी भगवान ने कर्ण की परीक्षा ली थी। जिस समय रणभूमि में कर्ण की छाती में तीर लगे हुए हैं, धरा पर पड़ा हुआ है, विलाप कर रहा है, रो रहा है। भगवान ब्राह्मण का रूप बना के उस रणभूमि में कर्ण के पास पहुंच गए और कहा महाराज 4 दिनों से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है, कुछ आपके पास रुपया पैसा हो तो दे दीजिए, हम कुछ भोजन की व्यवस्था कर ले। कर्ण बोले आप विचार कीजिए, मैं कहाँ पड़ा हूँ? मैं युद्ध भूमि में पड़ा हूँ, यहाँ इन तीरों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप मेरे महल चले जाइए, वहां से आपको जो भी लेना हो आप ले लीजिएगा। आप खूब प्रेम से जितना दान आपको चाहिए ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। ब्राह्मण बोले देखो मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, देना हो तो यहीं पर दे दो, वरना मैं तो चला। वो ब्राह्मण लौटने लगे। अब मानो कर्ण को ऐसा लगा कि महाराज जीवन भर मैंने दान करते करते बिताया है,
लेकिन आज अंत समय ये साधु, ये ब्राह्मण मेरे पास से खाली हाथ लौट रहा है। मेरा तो पूरा जीवन बेकार हो जाएगा यदि ये मेरे पास से खाली लौट जाए तो। कर्ण को तुरंत स्मरण आया कि मेरे जो दांत हैं, मेरे इन दांतों में एक स्वर्ण का दांत लगा हुआ है। तुरंत ब्राह्मण को बुलाया, इधर आओ। ब्राह्मण को लौटाया। जो तीर कर्ण की छाती पर लगा था, उस तीर को कर्ण ने खींचा और उस तीर के द्वारा जो दांतों में जो स्वर्ण का दांत लगा था, उस दांत को तीर से तोड़ के ब्राह्मण के हाथ में रख दिया। रोने लगे। कहा, महाराज इसी को स्वीकार कीजिए, समय मेरे पास केवल यही है। आज भगवान की आंख से आंसू बह पड़े। भगवान अपने असली रूप में आ गए। कहा, कर्ण मैं आज प्रसन्न हूँ तुमसे, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने हर घड़ी तुम्हारी परीक्षा ली, पर तुमने हर घड़ी उस परीक्षा में तुम आगे बढ़ के आए हो। तुम मांगो क्या चाहिए। भगवान मुझसे कर्ण बोले, प्रभु सारा जीवन तो दान करते करते बिता दिया है, अब अंत घड़ी में क्या मांगू। जीवन बिताया सारा प्रभु दान करते करते, अब आज क्या मैं मांगू। प्रभु आज मरते मरते, अब मरते मरते क्या मांग लूं, मरने को जा रहा हूँ। भगवान फिर बोले, कर्ण तुम कहोगे कि मुझे जीवित कर दो, अमर कर दो, मैं अमर कर दूंगा। तुम बैकुंठ मांगोगे, मैं बैकुंठ दूंगा। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। कर्ण ने कहा, इतनी इच्छा है प्रभु देने की, तो मेरे मन में एक कामना है। भगवान ने कहा, प्रकट करो, क्या कामना है। कर्ण बोले, सरकार मेरे मन में कामना है, मुझे ये वरदान दीजिए, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में जहाँ पर कोई देह ना जली हो, जहाँ पर कोई लाश ना जली हो, वहाँ आप इस कर्ण की देह को जलाना। अब भगवान से जैसी मांगा तो भगवान ने कहा, बड़ा कठिन वरदान मांग लिया, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है कई कल्पों में यहाँ पर एक स्थान भी ऐसा नहीं कि जहाँ किसी व्यक्ति की देह ना जली हो, क्योंकि हजारों बार इस बार नई सृष्टि जन्म लेती है, फिर प्रलय होता है, फिर पृथ्वी जन्म लेती है, सृष्टि बनती है, फिर प्रलय होता है। भगवान ने ध्यान लगाकर देखा, पूरे संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ कोई लाश ना जली हो, कोई देह ना जली हो। अब भगवान कहने लगे, कैसे मैं कर्ण की इच्छा पूरी करूं। जीवन भर कुछ नहीं मांगा इसने, अंत में मुझसे मांगा है। भगवान ने उसी समय विराट रूप धारण करके, और जैसे कर्ण ने अपने प्राण छोड़े, भगवान ने अपने दाहिने हाथ पर कर्ण की देह को जलाया। कर्ण जैसा दानी इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो महिमा यहाँ कर्ण की तो है ही, लेकिन इससे बड़ी दान की महिमा है। जो जितना दान धर्म पुण्य करता है, वो भगवान के धीरे धीरे उतने ही नजदीक जाता है।